एंड वेलकम बैक टू दी चैनल मैथ्स बाय वानी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और हम अपनी बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी खत्म कर लेंगे। बट पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पॉलीगन क्या होता है? क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड फिगर दो लाइन से तो नहीं बनेगी, एटलीस्ट वी नीड 3 लाइन्स। और वी कैन से कि पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सबसे ज्यादा कम साइड्स इन्वॉल्व होती हैं वो होता है ट्राइंगल। अब यहाँ पर 3 साइड से ट्राइंगल बन रहा है, बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हमने बोला है रेगुलर पॉलीगन, वहां पर डिस्कशन हो रहा है। सो रेगुलर पॉलीगन कैसा होता है? वो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल हो। अब यहाँ पर 3 साइड्स हमने देखी कि 2 से तो नहीं बनेगा, एटलीस्ट वी नीड 3 साइड्स। एंड 3 साइड का क्या होता है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो देखो 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बिकॉज पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। एंड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन is a polygon whose all sides and angles are equal। समझ आया है? इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? रेगुलर पॉलीगन समझ आ गया। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या है? बिकॉज फॉर पॉलीगन we need at least 3 sides. So therefore in equilateral triangle we get all sides equal and all angles equal। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके एंगल का मेजर कितना होता है? ये सबको पता है, 60 डिग्री होता है। भाई एक मैंने ट्राइंगल लिया ए बी एंड सी, सो ए बी बी सी सी ए के इक्वल। नाउ व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ regular polygon is 60 डिग्री। समझ आ गया? इतना कुछ नहीं था, सिंपल। ये मैंने इतना कुछ आपको लिखा है कि एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम में लिख के नहीं आना है। एग्जाम में अगर वो पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो आप डायरेक्ट 60 डिग्री लिखकर आ सकते हो। बट मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है कि पॉलीगन क्लोज फिगर होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर अगर पॉलीगन की बात हो रही है तो हमें एटलीस्ट 3 साइड्स तो चाहिए, क्योंकि 2 साइड से तो पॉलीगन नहीं बनेगा। सो यहाँ पर हमने 3 साइड्स का यूज किया एंड हमें पता लगा ऐसा सिर्फ ट्राइंगल के केस में होता है। अब ट्राइंगल कौन सा? स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया बिकॉज इसके सारे साइड्स सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड हमें पता लगा कि जो सबसे जो इसका एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट डिस्कस किया था, इसी का बी पार्ट भी देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अभी हमें क्या पूछा था उसने कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, हमने बताया था 60 डिग्री होगा। अब उसी के थ्रू हम ये एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। सो मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये ट्राइंगल ड्रॉ हुआ, ए बी एंड सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 60 डिग्री होगा।
मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हमें किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो हमें किसी साइड को एक्सटेंड कर देना पड़ता है। सो मैंने बी को ई तक एक्सटेंड किया है एंड यहाँ पर इसको एक्स लेट किया। सो देयरफॉर 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पे है। मैं आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में हर प्रॉपर्टी मेंशन करूंगी ताकि आपको भी ऐसे ही आदत पड़ जाए कि आपको हर क्वेश्चन में हर प्रॉपर्टी को, मतलब जहाँ आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, जो थ्योरम यूज़ करोगे, उसको वहाँ पर मेंशन करके आना है। और ये अपनी प्रैक्टिस में भी ऐड ऑन करना ताकि वहाँ पर आपसे कोई गलती नहीं हो। अब हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। समझ आई ये चीज? सिंपल हमने किया, हमें पता लग गया कि 60 डिग्री का एंगल था इंटीरियर, तो इसका मतलब कि 120 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो हमने हमारी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 3.2 को एंड कर दिया है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज एंड न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें।